Question number 1. How would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? How rectify the books in the books of Rama and Company? Nahi kabe before preparation of trial balance. The total of purchase book has been undercast by ₹100. अब परचेज बुक का जो टोटल है वो अंडरकास्ट किया हुआ है. अंडरकास्ट मींस लेस, कम. ओके ना, परचेज बुक कौन सा बैलेंस है? डेड बैलेंस है. परचेज बुक मींस आई कैन से परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेड बैलेंस है. उसको अंडरकास्ट किया 100 रुपए से. तो अंडरकास्ट मींस टोटलिंग में मैंने 100 रुपए कम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मुझको इनको इंक्रीज करना पड़ेगा ना. परचेज अकाउंट कौन सा बैलेंस है? डेड बैलेंस है. वो 100 रुपए से कम टोटल किया है, उसको इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको डेबिट करना पड़ेगा. ओके तो इसका सॉल्यूशन होगा परचेज अकाउंट टू बी डेबिटेड बाय ₹100. परचेज अकाउंट टू बी डेबिटेड बाय ₹100. तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग. ओके क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर ए है ना, ये पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट should be debited by ₹100. ओके क्लियर. तो परचेज अकाउंट कौन सा बैलेंस? डेड बैलेंस है. ओके परचेज अकाउंट का टोटली मैंने कम किया है, तो परचेज अकाउंट 100 रुपए से कम है, बराबर है. परचेज अकाउंट क्या 100 रुपए से कम है, हमको इंक्रीज करना है, तो डेबिट डेबिट ऐड. तो परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा कितने? 100 रुपए से. अब इसमें एंट्री तो पास करनी नहीं है, तो क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹100. तो परचेज के डेबिट लिखोगे टू परचेज अकाउंट ₹100 means purchase account should be debited by ₹100. Okay now next second, the return inward book has been undercast by ₹100. return inward book means sales return. जो गुड्स बेचा था वो वापस आ रहा है. ओके तो रिटर्न मीन्स सेल्स रिटर्न बुक. ना सेल्स रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस है? चलो बताओ, सेल्स रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस है. ओके अब वो अंडरकास्ट किया है, इसका मतलब है 500 रुपया डेबिट कम है, तो हमको उसका बैलेंस इंक्रीज करना है. उसका बैलेंस इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. क्यों सर? डेबिट डेबिट एड, मैंने बताया था मॉडर्न अप्रोच. तो सेल्स रिटर्न बुक हैज डेबिट बैलेंस. ओके इट इज अंडरकास्ट शॉर्ट बाय ₹500, तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमको डेबिट करना पड़ेगा. तो इसमें आंसर क्या लिखोगे सर? सेल्स रिटर्न अकाउंट. सेल्स रिटर्न अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹100. तो सेकंड लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट should be debited by ₹500. ये हो गया सेकेंड. थर्ड, a sum of ₹250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account. Now depreciation जब तुम चार्ज करते हो, एंट्री क्या आता है बताओ? when you charge depreciation on assets, what is the journal entry? या तुम लोग बोलोगे या चैट बुक से आंसर दोगे? ओके when you charge depreciation machinery, what is the journal entry? हाँ बोलो, काजल, सनिका, आकांक्षा. मैं इफेक्ट नहीं पूछ रहा हूं, जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं. जर्नल एंट्री
आई वॉन्ट जर्नल एंट्री, मैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या इफेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, आई वॉन्ट जर्नल एंट्री। सी जब तक जर्नल एंट्री नहीं आएगा चैप्टर तुमको नहीं आने वाला है। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ओके, तो तुमको डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और असेट के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो कि डेप्रिसिएशन जब राइट ऑफ किया तो तुमने डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया, मींस असेट अकाउंट में तुमने इफेक्ट दिया हुआ है, तुमने असेट अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो डेबिट नहीं किया तो करना पड़ेगा। तो सर आंसर क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹250। जब लिखोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, depreciation account is debited, should be debited by ₹250। ओके, उन्होंने डेप्रिसिएशन डेबिट करना भूल गए। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद तुम लोग जनरेटर्स और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तुम लोग, राइट। अब पेमेंट, चलेगा टेंशन नहीं, पहला समय हो सकता है। A payment of ₹75 for salaries to Mohan has been posted twice to salary account। अब सैलरी पेमेंट किया तो सैलरी का पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या आएगा बताओ, व्हाट विल बी जर्नल एंट्री। ओके, तो सैलरी का पेमेंट किया, व्हाट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन ये एंट्री एक ही बार पास करनी चाहिए थी, एंट्री एक ही बार पास की उन्होंने, लेकिन सैलरीज अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग किया। हमको सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग एक ही बार करना था टू कैश करके, लेकिन सैलरी अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग कर दिया, तो एक बार पोस्टिंग गलत कर दी ना। सैलरी अकाउंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट करोगे तो बढ़ेगा और क्रेडिट कर दो कम होगा। अब सैलरीज को 2 बार डेबिट कर दिया है, डेबिट एक बार करना था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, हमने 2 बार मींस हमने 75 हमने ₹150 डेबिट कर दिया। ओके, डेबिट करना था 70 डेबिट करना था, तो हम क्या करेंगे, ₹75 को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट में 150, क्रेडिट में 75, तो बैलेंस इतना बचा 75 जो कि करेक्ट है। ओके, तो इसका सर सॉल्यूशन कैसे आएगा, सैलरी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹75। यहाँ पे आएगा सैलरी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, 2 बार डेबिट कर दिया ना, 75 डेबिट 2 बार डेबिट कर दिया, मींस 1 डेबिट करना था, 175 डेबिट करना था, 1 डेबिट कर दिया, तो एक बार हम क्रेडिट करेंगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹75। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, the total of bill receivable book 1500 has been posted to credit of bills payable book। ओके, गड़बड़ हो गया। तो बिल्स रिसीवेबल बुक कौन सा बैलेंस है, डेटा बैलेंस है, हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक। ओके, तो यहाँ पे तो गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने। ओके, तो तुम लोग क्या करोगे बोलो ना, बिल्स रिसीवेबल बुक कौन सा बैलेंस है, डेटा बैलेंस है, और बिल्स पेएबल बुक कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये डेट बैलेंस है और एक क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। पॉइंट क्लियर। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करना था, तुमने बिल्स पेएबल के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, अब तुम क्या करोगे बोलो। सर वो बिल रिसीवेबल को ही क्रेडिट किया है ना। और फिर सॉरी, बिल्स रिसीवेबल है, सॉरी दिखने मैंने गड़बड़ कर दी, ये बिल्स रिसीवेबल है क्या, सॉरी
मेरे को लगा बिल्स पेएबल है, ठीक है, तो हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं। तो टोटल ऑफ बिल्स पेएबल बुक 1500 पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, तो 1500 डेबिट करना था, तुमने 1500 क्रेडिट कर दिया। तो तुम ये रखो, अगर डेबिट करना था तुमने क्रेडिट कर दिया तो तुम डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा तुमको, डबल अमाउंट से। क्यों? ओके, पॉइंट क्लियर? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल में आप बैलेंस कितना 1500 बैलेंस होना चाहिए था, बिल्स अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए 1500 होना चाहिए, वो भी कौन सा डेबिट बैलेंस। अब तुमने क्या कर दिया 1500 क्रेडिट कर दिया। ओके, तो इन दिस केस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इन दिस केस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹3000, बाय ₹3000। सर कैसे? तो देखो इधर, ओके, सपोज ये डेबिट साइड है और ये क्या आएगा क्रेडिट साइड है, ठीक है, तो तुमको डेबिट में लिखना था। ओके, तो डेबिट में लिखा था तुमको। ओके, टू सपोज क्या आएगा राम अकाउंट, ओके सॉरी, टू सन्ड्रीज एज पर बिल्स रिसीवेबल बुक। ओके, तुमको यहाँ पे 1500 डेबिट करना था, लेकिन तुमने क्या क्रेडिट कर दिया, तुम लिख दिया बाय सन्ड्रीज, सन्ड्रीज एज पर बिल्स रिसीवेबल बुक। ओके, तुमने ऐसा कर दिया 1500। ओके, पॉइंट क्लियर? तो तुमको हमेशा करना है आफ्टर रेक्टिफिकेशन उस अकाउंट का जो बैलेंस है ना एग्जैक्टली आना चाहिए जो वो एक्चुअली फैक्ट है उसका। ओके, तो तुम इस केस में बैलेंस कितना 1500 हो गया। ओके, अब इस केस में बैलेंस कितना आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1500 का। अब तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे, तुम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को 3000 डेबिट करोगे। ओके, तो यहाँ का टोटल कितना आएगा, यहाँ टोटल आ गया, कितना आ गया 3000। ओके, यहाँ पे भी कितना आएगा 3000, और 3000 माइनस 1500 बैलेंस कितना आएगा 1500। ओके, तो जब तक तुम 3000 से डेबिट नहीं करोगे, ये बैलेंस है। ओके, बैलेंस को हमेशा मैं यूज करता हूँ ग्रीन। तो जब तक तुम 3000 से डेबिट नहीं करोगे तब तक तुम लोग को 1500 बैलेंस नहीं मिलेगा। इधर लिखोगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, जो कि होना चाहिए, राइट। ओके, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, तो बिल एसेट है तो कौन सा बैलेंस होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो अब आफ्टर रेक्टिफिकेशन माय बैलेंस शुड बी 1500 ओनली। ओके, तो इस केस में सर लिखना क्या है, फिफ्थ। ओके, इसमें लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹3000। अब तुम यहाँ पे मैं शॉर्ट लेता हूँ। ओके, शॉर्ट लेता हूँ, कभी भी अगर डेबिट का क्रेडिट कर दिया है, ओके, कभी भी डेबिट का क्रेडिट कर दिया अगर अमाउंट सेम है, ओके, उस केस में या डेबिट का क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट डेबिट कर दी है। ओके, डेबिट का क्रेडिट कर दिया है तो उसको डेबिट करो डबल अमाउंट से, और क्रेडिट का डेबिट कर दिया है उसको क्रेडिट करो डबल अमाउंट से। 1500 रहेगा तो 3000 करो, 3000 रहेगा तो 6000 करो, 10,000 रहेगा तो 20,000 करो। ओके, गॉट इट? ओके, तो इस तरीके से होगा ये। तो इस केस में द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल 1500 हैज बीन पोस्टेड क्रेडिट साइड ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो डेबिट क्रेडिट कर दिया है। ओके, तो इसका इफेक्ट हमको बराबर सही इफेक्ट निकालना है, तो हम क्या कर डेबिट करेंगे डबल अमाउंट से, तो इफेक्ट परफेक्ट आएगा। ओके, और तुमने देखा कि डेबिट करने के बाद उसका एक्चुअल बैलेंस कितना है 1500 आना चाहिए था, 1500 ही आया है कि डेबिट 3000 क्रेडिट 1500, तो बैलेंस कितना बचा 1500 जो कि डेड बैलेंस है। नेक्स्ट, an amount of ₹151 for a credit sale to Hari, although correctly recorded entered in sales book, has been posted 115। ओके, अब क्रेडिट सेल कितना है 151 का है, किसको सेल किया था हरी को, ऑलरेडी करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ओके, सेल्स बुक में वो बराबर रिकॉर्ड किया है 151 रिकॉर्ड किया है, लेकिन जब मैंने पोस्ट किया, अब सेल्स बुक से मैं पोस्टिंग कहाँ करूंगा, हरी के बुक्स में पोस्टिंग करूंगा। ओके, कहाँ पोस्टिंग करूंगा, हरी के बुक्स में।
तो हरी के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, 151 डेबिट करना था, ओके, लेकिन तुमने क्या डेबिट किया, सी 115, तो माइनस करो जरा 151, ओके, 151 माइनस 115 कितना आता है, यूज कैलसी 36, ओके, कितना 36 आता है, तो तुमने 36 रुपीज, तुमने 36 रुपीज कम डेबिट किया है, कौन सा अकाउंट में, हरी अकाउंट में, तो आंसर क्या लिखोगे, तो आंसर लिखोगे हरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹36। तो जब तक तुम ऑलरेडी 11 डेबिट कर चुके हो, ओके, 36 तुम डेबिट नहीं किया हुआ है, तो तुम 36 डेबिट करोगे तो हरी के अकाउंट में भी बैलेंस कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा, जो मेरा एक्चुअल अमाउंट है, ओके। तो यहाँ पे तुम आंसर क्या लिखोगे, 6 हरी अकाउंट, एक मिनट, हरी अकाउंट should be debited by rupees, हर अकाउंट डेबिटेड बाय ₹36। 115 डेबिट कर दिया है, 115 डेबिट कर दिया है, ओके, और 36 डेबिट कर दोगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेवन, डिस्काउंट अलाउड to Satish 25 has been entered in discount column of cash book. It has been posted to his personal account. Okay. So discount allowed to Satish ₹25 has not been entered in discount column of cash book. It has been posted to his personal account. Now discount column में record नहीं किया हुआ है, okay, तो डिस्काउंट ये अलाउड है ना, डिस्काउंट अलाउड कौन सा बैलेंस है, डिस्काउंट अलाउड कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, ओके, तो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया, तो सर इसमें आंसर क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट शुड बी डेबिटेड ₹25, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹25, ओके, पॉइंट क्लियर। तो देखते हैं हम लोग, सेवेंथ, discount allowed account should be debited by ₹25, okay, तो this is a solution, okay, इस जरूरत नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो दिस इज अ सॉल्यूशन, ये कब करने का, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ओके, तुम इसको एंट्री से कर सकते हो, ये बिफोर ट्रायल बैलेंस एंट्री करने बोला है तो एंट्री करो, विदाउट एंट्री तुम लोग कर सकते हो, ओके।